आपको याद रखना कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना है, करप्शन ना करने देना है, ना होने देना है। तो यहाँ पर ये टिप ये है, जैसे ही आपके पास मेल आता है, पुलिस वालों के पास बहुत काम हो कि मेरा वेरिफिकेशन आया सर, प्लीज आप। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि आप पासपोर्ट कैसे न्यू अप्लाई कर सकते हो, अपना अगर पासपोर्ट रिन्यू करना है तो कैसे करा सकते हो, अगर आपको इमरजेंसी में तत्काल में पासपोर्ट अगर अपना चाहिए तो कैसे आप ले सकते हो, और पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक ऐसे टिप भी शेयर करूंगा आपके साथ जिससे आप अपना पासपोर्ट जो भी है वो विद इन 30 डेज मंगवा सकते हो विदाउट एनी तत्काल फीस। एंड मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा कि अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट है। बच के रहना है कि यहाँ पर फेक वेबसाइट भी बहुत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो फीस होती है रिन्यूअल की, तत्काल की, वो सारी बातें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं अब स्क्रीन में। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पासपोर्ट अपना कैसे अप्लाई कर सकते हो सेल्फ से, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, और कितने दिन में पासपोर्ट आ जाता है। तो और मैं आपको एक दो टिप ऐसे भी दूंगा जिसकी वजह से आपका जो पासपोर्ट है ये विद इन 30 डेज आपके बन के आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने ये आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमें प्रूफ करना है कि मैं कुलवंत सिंह नाम से ही हूँ, तो मेरा कौन हूँ। तो लाइक ये प्रूफ करेगा मेरा आधार कार्ड या मेरा वोटर आईडी, अगर डीएल है तो पैन कार्ड भी चलेगा। राशन कार्ड है अगर उसमें आपको फोटो लगा है, जो आजकल राशन कार्ड बन के आ रहे हैं तो इनमें ही फोटो होता है। तो ये वीडियो में डिटेल रहने वाली है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देन गवर्नमेंट आईडी, अगर आपके पास आईडी कार्ड कोई है तो वो भी चलेगा, या फिर कोई आपका ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका सर्विस कार्ड भी चलेगा। देन एड्रेस प्रूफ की बात करें तो वहां पर आपका आइडेंटिटी कार्ड चल जाएगा अगर उसमें एड्रेस मेंशन है तो। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में एक नया रूल यह है कि अगर आप किसी नई सिटी में शिफ्ट हो गए हो और आपको मोर देन 6 मंथ रहते हो गया तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। बट वहां पर जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा तो उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड में तो आपके पुराने घर का पड़ा है एड्रेस, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप पे कर रहे हो आपके नेम पे है, या फिर रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपने वहाँ बैंक अकाउंट खुलवा रखा है तो बैंक की पासबुक यूज कर सकते हो। अगर वहां पर अगर आपने कोई LIC खुलवा रखी है, LIC की इंश्योरेंस, तो आप उसकी भी स्लिप यूज कर सकते हो। अगर आप माइनर हो तो अपने आप पेरेंट्स के ये सारे प्रूफ यूज कर सकते हो टू शो एज अ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए मेन जो होता है बर्थ सर्टिफिकेट होता है, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप 10th की मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड है तो वो भी यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आपको एजुकेशनल मार्कशीट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होता है। तो एक चीज का यहाँ ध्यान रखें, जो गलती मैंने करी, मैं नहीं चाहता कि आप करें, तो वो गलती ये है कि यहाँ पर आपको अपना जो पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है, वो फोटो को ध्यान रखना है, फोटोग्राफर से ये बोलना है कि हमें जो फोटो चाहिए उसमें हमारे फेस की विजिबिलिटी 80% होनी चाहिए, 80% ऑफ द फेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो फोटो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेम अप्लाई होता है वीजा के लिए। वीजा में भी अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको वहाँ भी दोबारा फोटो क्लिक करानी पड़ेगी, एंड वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं अंदर फोटो क्लिक करने के। देन और जो फोटो होनी चाहिए आपकी वो रिसेंट होनी चाहिए विद अ वाइट बैकग्राउंड। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, अगर और कोई बैकग्राउंड होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मूविंग फॉरवर्ड कि हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपनी लेके जानी है, चाहे आपने कितनी ग्रेजुएशन कर रखी, पर मेन वहाँ 10th की मार्कशीट होती है। उससे वो तीनों चीज़ें प्रूव कर लेते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 10th की मार्कशीट चल जाएगी। देन अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कन्फ्यूजन होता है लोगों के पास में कि हमारा जो पासपोर्ट है, हमारा पासपोर्ट कैसा होना चाहिए, ECR होना चाहिए, नॉन ECR होना चाहिए। तो देखो, नॉन ECR पासपोर्ट होता है जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कि एजुकेटेड होते हैं। लाइक अगर आपको बाहर कहीं मूव होकर काम करना है तो नॉन ECR जो पासपोर्ट होता है उसमें वर्क परमिट या वर्किंग आवर्स अलाउड होते हैं, और जो ECR पासपोर्ट होता है उस पर अलाउड नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि आपको अगर आप बाहर वर्क करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको नॉन ECR ही पासपोर्ट अप्लाई करना है, और वो आप बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। तो आपको अप्लाई करने के टाइम ही देखना। अगर आप मैरिड हो तो ये भी आपको स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा, देन ही अपनी स्पाउस को बुला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं एप्लीकेबल होते हो बुलाने के लिए। देन अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रूफ है, कोई आईडी कार्ड है, देन उसका भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ बिना किसी देरी के मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ, देन आपको दिखा देता हूँ कैसे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले आया हूँ। अब हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं।
तो जो वेबसाइट है, पोर्टल का नाम है पासपोर्ट सेवा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हमारे पास एक ऐसा पेज आ जाएगा, पर आपको याद रखना कि यहाँ पर काफ़ी फ्रॉड होता है, तो आपको जो वेबसाइट पे जाना है वो वेबसाइट का नाम होना चाहिए passportindia.gov.in। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देन आपको कुछ इस टाइप का अपीयरेंस दिख जाएगा। फिर देखो आपको एक ऐसा पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा कि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि फेक वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पर ये देखो फेक वेबसाइट्स भी मेंशन कर रखी हैं, तो इनसे आपको बच के रहना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसी को यूज करना है। यहाँ पर एक तत्काल भी फैसिलिटी है कि अगर आपको रिसेंट मतलब बहुत इमरजेंसी पासपोर्ट चाहिए अपना, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो। चलो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब मैं जाता हूँ कि हाँ पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर फॉर अ न्यू यूजर करोगे। तो न्यू यूजर पे रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपना पासपोर्ट ऑफिस। तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस जैसे जहाँ भी आप रहते हो यहाँ सर्च कर लो अपनी सिटी, जो बड़ी सिटी है। बेसिकली जो यहाँ पर जो ऑफिस दिखाते हैं वो दिखाते हैं डिवीजन के, डिवीजन बोलते हैं, लाइक 2-3 सिटी को मिला के, डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीजन बनता है। देन यहाँ पर अपना नाम दे दो, आप सरनेम दे दो। अगर आपके 3 नेम है सर, अगर आपके 3 नेम्स आ रहे हैं आपके पूरे नेम में, तो आप फर्स्ट और लास्ट नेम यूज करेंगे। देन डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दो कुछ भी। देन आपको मेल आईडी यहाँ डाल देनी है अपनी, जिस मेल आईडी का आप यूज करने वाले हो। देन ये पूछ रहे कि आपको लॉगिन आईडी अगली बार जब आप लॉगिन करने आओ तो आपको सेम आईडी यूज करनी है। ये आप सेम कर लो, ये काफी कन्वीनियंट रहता है। अगर आप चाहते हो इसे यूज ना करना तो कोई नहीं, आप अपना सिंपल नेम भी लिख सकते हो। नेम लिखने के बाद में जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, तो पहले तो मुझे नो करना पड़ेगा। देन मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने ये डालने के बाद मैंने चेक करा तो ये बताएगा कि यस अवेलेबल है, तो मैं डाल दूंगा। देन यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। देन ये पूछेगा, हिंट क्वेश्चन मांगते हैं कि बाई चांस कभी आप पासवर्ड अपना भूल गए तो उसके लिए ये डालने के बाद आप अपना हिंट का आंसर लिख दो कि कलर तो मैं लिखता हूँ रेड। देन आप यहाँ पर ये कैप्शन डाल दो। कैप्शन डालने के बाद जैसे आप रजिस्टर क्लिक करोगे, रजिस्टर क्लिक करने के बाद में ये आपके पास ऐसा आ जाएगा पॉपअप कि थैंक यू फॉर द रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपके मेल आईडी पे लिंक भेजा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लिंक ये कैसा आता है। तो आप देखो हम अपने मेल आईडी पे आ गए हैं, तो ये देखो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पर ये बोलता है कि डियर एप्लीकेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन द पासपोर्ट सेवा। तो अब ये देखो यहाँ पर आ गया कि प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा अकाउंट हो जाएगा एक्टिवेट। तो अब आप देख लेना ये अकाउंट एक्टिवेट आ जाएगा। एक्टिवेट हो गया हमारा अकाउंट। जैसे आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी जो मैंने मेल आईडी सेट किया था डालने के बाद ये बोलता है योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेट, मैंने कर रखा था पहले से। तो आपके में आएगा योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। देन अगेन आपको एक मेल रिसीव होगा, वो मेल इस टाइप का होगा कि अकाउंट एक्टिवेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट। तो आपने अकाउंट एक्टिवेट कर दिया। यहाँ आपका डेट ऑफ, आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड आ जाता है। और ये जो आपका क्रेडेंशियल्स है ये 90 दिन के लिए वैलिड रहते हैं, जो कि 3 मंथ का टाइम होता है। ओके, तो चलो हम बात करते हैं। ये हमारे पास लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स आ गए। देन आप क्या करोगे आने के बाद में, देन सेम आप यहाँ भी जा सकते हो। जैसे मैंने देखो सेम आप यहाँ जाने के बाद जैसे आपका ये आ जाएगा योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। देन हम क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन। आप अपना यूजर आईडी डाल दो। मैंने अपना यूजर आईडी डाल दिया है। देन ये मुझसे पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड डालो, मैंने पासवर्ड डाल दिया। देन ये पूछेगा कि ठीक है आप ये कैप्शन डाल दो। कैप्शन होता है कि आप कोई रोबोट नहीं है कि जो डायरेक्टली सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप एक ह्यूमन यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमन रोबोटिक एरर से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। डालने के बाद जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो जैसे आप इसे फिल कर दोगे लॉगिन करने के बाद आप ऐसे पेज पे आ जाओगे। ऐसे पेज पे आने के बाद में एक चीज़ और सही, अगर आप देखो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके ऊपर ये वीडियो है। अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि आप PCC पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट की हमें जरूरत तब पड़ती है जब आप बाहर किसी और कंट्री में वर्क परमिट वीज़ा पे जाते हो, सो दैट यहाँ की पुलिस आपको सर्टिफिकेट देती है बना के कि यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी केसेस, कोई भी ये चार्जेस नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट फॉरेन गवर्नमेंट देखती है कि आप फ्री होनी चाहिए चार्जेस से, ऐसा नहीं कि आप कोई क्राइम करके भाग रहे हो। तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसकी मैं वीडियो भी आगे बनाऊंगा आपको। तो चलो पासपोर्ट की बात करते हैं। हमने क्लिक कर दिया कि मुझे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो चलो आप देख लेते हैं पासपोर्ट। यहाँ 3 तरीके के पासपोर्ट होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, एक होता है डिप्लोमेटिक और एक होता है ऑफिशियल पासपोर्ट। तो जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है वो सारे सिटीजन को इशू होता है। इसका कलर होता है ब्लू, आप देख सकते हो। देन हमारा आता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कि मैरून कलर का होता है, जो कि रेड कलर में आपको देखेगा। तो वो ऑफिशियल्स के पास होता है, जैसे हमारे IAS PCS हो गए। जब तक ये सर्विस में रहते हैं तब तक इनके पास ये पासपोर्ट रहता है। जैसे सर्विस से हट जाते हैं इनके पास भी ऑर्डिनरी पासपोर्ट आ जाता है।
देन लास्ट पासपोर्ट आता है, वो होता है व्हाइट कलर का, जो कि होता है हमारा ऑफिशियल पासपोर्ट। ये एक कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे आप कोई समिट के लिए जा रहे हो, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, देन आपको व्हाइट कलर का पासपोर्ट दिया जाता है, जो कि टेम्परेरी पासपोर्ट होता है। ये भी ऑफिशियल्स को दिया जाता है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो जैसे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ तीनों के लिए इक्वल एप्लीकेशन होता है। आप यहाँ पर आ जाओगे कि आप किस टाइप का पासपोर्ट यूज़ करना है। तो अगर आप री इशू करना चाहते हैं तो री इशू के लिए आप री इशू पे क्लिक कर दो। फ्रेश करना है तो हम फ्रेश अभी अप्लाई करना है, फ्रेश पे क्लिक कर देते हैं। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल क्लिक करते हैं। तत्काल चाहिए, तत्काल की फैसिलिटी में होता है कि आपको जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है। तो मैं तत्काल नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। देन यहाँ पर आ जाता है बुकलेट। बुकलेट की बात करें कि पासपोर्ट में कितने पेजेस चाहिए, 36 चाहिए या 60 चाहिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बनने वाले हैं, ज़्यादा ट्रैवल करने वाले, ज़्यादा वीज़ा रिक्वायरमेंट, तो 60 पेज वाला लें, क्योंकि आपका पासपोर्ट एक बार इशू होता है, वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। अगर यहाँ पेज कम होंगे देन आपको फिर अगेन पासपोर्ट चाहिए होगा। तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप नॉर्मल कम ट्रैवल वाले तो 36 पेज भी बहुत होते हैं। तो मैं 36 पे क्लिक कर देता हूँ। देन हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ने के पास मेरे पास एक एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। देन आपको ये सारी भर देनी है। आपको पहले अपना नेम देना है, देन सरनेम देना है, अपना जेंडर दे दो। जेंडर देने के बाद में ये पूछ रहा है कि आप पहले कभी किसी और कोई आपका और भी नेम था, तो मैं कर देता हूँ नो, मेरा जो नेम अभी है वही नेम पहले था। अगर आपका चेंज है तो आप मेंशन कर दो यहाँ पर। तो पूछ रहे हैं कभी चेंज किया, डेट ऑफ बर्थ डाल दो। आप प्लेस ऑफ बर्थ अगर इंडिया से बाहर है वो मेंशन करो। इंडिया में तो कहाँ पर है, यहाँ स्टेट पड़ेगा आपका, देन डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी। देन आपको बताना है कि आप शादीशुदा है नहीं, अपना मैरिटल स्टेटस दे दो। देन जो इंडियन सिटीजनशिप है वो डेफिनेटली बर्थ के साथ ही होगी अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर नहीं तो वैसे भी चेंज हो सकती है। देन पैन कार्ड डाल दो, वोटर आई डी कार्ड अगर है तो डाल दो, ये एप्लीकेबल है। देन एम्प्लॉयमेंट टाइम में आप जैसे एम्प्लॉय करते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट डालता हूँ। अगर आप कोई रिटायर्ड है, रिटायर्ड डाल दो, गवर्नमेंट ऑफिशियल सब डाल सकते हो आप। देन एजुकेशन पूछेगा। एजुकेशन देखो, अगर आप 10th से ऊपर डालोगे देन ही आपका नॉन ECR बनेगा। अगर आप 10 से बिलो डालोगे देन आपका ECR बन जाएगा। तो आपको नॉन ECR ही चाहिए, तो 10th के ऊपर ही डालना पड़ेगा आपको। ओके। देन ये पूछ रहा है अगर आप नॉन इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो यस तो है हमारा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होगा, आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी, जो कि वो देखते हैं वहाँ पर। और आप यहाँ पर डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर अपना एक विजुअल मार्क डालना है, जैसे वो पहचान पाए। तो मेरे एक चेहरे पे तिल है, मैंने डाल दिया यहाँ पर। देन आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, आधार कार्ड नंबर डाल दो। जैसे आप यस आई एग्री करोगे, एग्री करने के बाद में आप इस टाइप के पेज पे आ जाओगे। इस टाइप के पेज पे आने के बाद में ये देखो, अभी मैंने भरा है, ये विराज सिंह ने भरा है, इनका फाइल नंबर है। तो इसको क्या करना है कि पहले आपको अपना पूरा एप्लीकेशन भर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ देखो पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे तो पे एंड शेड्यूल। तो जैसे मैंने अभी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं किया, तो आप एप्लीकेशन यहाँ पर ये लिखा ना पार्शली सेव, आप पूरा कंप्लीट भर लोगे। देन आपको ये प्रिंट कर लेना है। व्यू एंड प्रिंट योर सबमिटेड एप्लीकेशन। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में आपको सारे PDF फॉर्म में डालने हैं। एंड एक और ध्यान रखना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे लेस देन 1 MB होने चाहिए, 1 MB से कम होने चाहिए। यहाँ पर आपको आधार कार्ड चाहिए अपना, और 10th की मार्कशीट चाहिए, जो कि एजुकेशन प्रूफ होगा। आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। देन आफ्टर दैट आप पेमेंट करोगे। पेमेंट की जो यहाँ पर अमाउंट होगा वो 1500 रुपये होगा। आप अपने कार्ड से भी कर सकते हो और चालान के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो। कार्ड के थ्रू ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। करने के बाद में यहाँ पर जो आपका पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग आएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आप रिसीप्ट पे जाओगे। रिसीप्ट पे जाने के बाद आपको याद रखना कि एक तो आपको यहाँ से ये व्यू प्रिंट एंड सबमिटेड फॉर्म वाला ये एक प्रिंट करना है। दूसरा आपको पेमेंट की रिसीप्ट चाहिए। तीसरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट की रिसीप्ट चाहिए। तो 3 रिसीप्ट लेके आप जाओगे, 3 रिसीप्ट लेके आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, देन आप पे करने के बाद यहाँ से अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में जाओगे। यहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करके आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। एंड एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आप एक बार पे करने पे आप 3 बार तक अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाई चांस आप एक बार डेट बुक कर ले, अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप सेकेंड डेट भी इशू ले सकते हो ऑन द सेम ID। तो जो भी आपका स्लॉट बुक होगा टू द नियरेस्ट ऑफ योर जो भी पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और मेल पे भी आ जाता है। वो आपको एक स्लिप प्रिंट करके लेके जानी है अपॉइंटमेंट की, अलॉन्ग विद योर 10th की मार्कशीट। ओरिजिनल 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, एंड जो प्रिंटेड चीज 3 फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए वो लेके जाने। वहाँ पर कुछ नहीं होता, आपका एक फोटो क्लिक होता है, आपके फिंगर प्रिंट्स लिए जाते हैं, एंड देन आपको वो घर पे देन आपको वो सेंड, आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। आपका फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद में लाइक जो टिप मैं बताने वाला था, वो टिप का पार्ट अभी ये आता है कि 3 से 4 दिन के बाद आपके पास एक मेल आएगा कि जो भी आपके हमने डॉक्यूमेंट थे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, आपके जो भी रजिस्टर्ड पुलिस स्टेशन है वहाँ हमने सेंड कर दिए हैं।
तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जाके अपनी पुलिस से कांटेक्ट कर लेना है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है कि आप जहाँ भी रह रहे हो अपने जो भी वार्ड मेंबर है, जो भी आप अगर गांव में रहते हो तो प्रधान होगा, अगर शहर में रह रहे हो तो वार्ड मेंबर या चेयरमैन होगा, तो उससे एक उसके पेपर हेड पे लिखवा के लेके जाना है उसके पैड पे कि ये पर्सन मेरे यहाँ रहते हैं, मैं इनको भली भांति जानता हूँ और इन पे कोई भी, ये एक बहुत सज्जन व्यक्ति है, ये लिख के आपको नोट ले जाके पुलिस स्टेशन में विद योर 2 फोटो सबमिट कर देना है। देन पुलिस वो एज अ वेरिफिकेशन भेज देती है। नहीं तो बहुत केसेस में पुलिस आपके घर पे भी आती है जस्ट चेक करने के लिए। आपको याद रखना कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना है। लोग आपसे बहुत बोलते हैं कि इतना पैसा देना है, तो यहाँ पर आपको बचना है, करप्शन ना करने देना है, ना होने देना है। तो यहाँ पर ये टिप ये है कि जैसे आपके पास मेल आता है, पुलिस वालों के पास बहुत काम होता है, वो शायद 1-2 वीक डिले कर देते हैं, तो आपको तुरंत जाके अपना पुलिस स्टेशन में मिल लेना है कि मेरा वेरिफिकेशन आया सर, प्लीज आप उसे कंटिन्यू करो। तो अगर आप वो जो मैंने पेपर बता रहा हूँ पेपर हेड पे लेके जाएंगे लिखवा के, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। अगर आपके पास कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो अगर वहाँ के वाइस चांसलर और डीसी लिख के देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल हो। देन जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद विद इन 15 से 20 डेज में पासपोर्ट बन के आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो ये रही पूरी वीडियो हमारी। होप सो इस वीडियो में आपको पासपोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई आपके पास डाउट है, कोई पर्सनल क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और चलो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।